हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एलजी का जो थैलिस स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। मीन के हम देखेंगे कि एलजी जो है वो कितने फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम एलजी की बॉडी फॉर्म को देखें या थैलिस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि एलजी जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनियल फॉर्म्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इसी तरह एलजी जो है वो फिलामेंटस फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है, साइफोनेशियस भी हो सकती है और पैरेनकाइमेटस या लीफी स्ट्रक्चर के अंदर भी एलजी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये 5 जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं थैलस के एलजी के अंदर। तो 5 थैलस स्ट्रक्चर, 5 टाइप के थैलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर फॉर्म को स्टडी करते हैं। मतलब कि एलजी का जो थैलेस स्ट्रक्चर है उसकी सबसे पहली टाइप हमने डिस्कस की यूनिसेलुलर फॉर्म। तो अगर हम यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करें तो एलजी इसके अंदर सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। मीन के सिंगल सेल होता है एलजी, उस सिंगल सेल की सूरत में प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर के अंदर भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। उनमें से नंबर 1 होती है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल। उसके बाद आती है यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड, मीन के ये मोटाइल फॉर्म में होती है। और इसी तरह यूनिसेलुलर राइजोपोडियल और फाइनल है फिलामेंटस फॉर्म, मतलब यूनिसेलुलर फिलामेंटस एलजी की सूरत में ये प्रेजेंट होती है। अगर हम यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एलजी की बात करें तो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते, ये मोटाइल फॉर्म में नहीं होते। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में क्लोरेला और डायटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल एलजी के अंदर क्लोरोकोकस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, क्लोरेला है, डायटम्स है और क्लोरेला है, ये नॉन मोटाइल एलजी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एलजी। इसमें हम देखते हैं फ्लैजिला इज़ प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एलजी। फ्लैजिला जो होता है वो एलजी के तमाम ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फियोफाइसी, रूडोफाइसी और साइनोफाइसी। मीन के रूडोफाइसी और फियोफाइसी और साइनोफाइसी के अलावा एलजी के तमाम ग्रुप्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, क्लेमेडोमोनास और यूग्लिना इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास राइजोपोडियल एलजी, मीन के यूनिसेलुलर राइजोपोडियल एलजी। तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो तो एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं इनको हम राइजोपोडिया का नाम देते हैं। और ये जो है वो अमीबा जैसा लोकोमोशन शो करते हैं। मीन के इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है वो अमीबाइड होती है, अमीबा की तरह लोकोमोशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में क्रिस अमीबा आते हैं। तो अगर इसके अंदर जो सेल वॉल तो एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो लोकोमोशन है, जो इसकी मूवमेंट है वो अमीबाइड होती है। मीन के अमीबा की तरह ये मूव करता है। अगर हम यूनिसेलुलर फिलामेंटस की बात करें तो इनकी जो शेप होती है ये स्पाइरल शेप में होते हैं और फिलामेंटस शेप के अंदर भी हो सकते हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये स्पाइरुलिना इसकी एक एग्जांपल होती है और दूसरी एग्जांपल इसकी पिनुलेरिया होती है। इनके स्पाइरुलिना और पिनुलेरिया इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये है जी हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एलजी। अगर हम एलजी के नेक्स्ट थैलिस स्ट्रक्चर को पढ़ें तो वो है कॉलोनियल फॉर्म। मीन के एलजी जो है वो कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और इस कॉलोनियल फॉर्म को भी हमने मज़ीद कई पार्ट्स के अंदर, कई हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उनमें सबसे पहला जो पार्ट है, जो पहले टाइप है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनी विद डेफिनेट नंबर्स ऑफ सेल्स और इसके साथ डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज़। मीन के ये जो कॉलोनियल फॉर्म की फ़र्स्ट टाइप है, इसकी जो कॉलोनी है उसके अंदर सेल का नंबर फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होती है और साइज़ भी
फिक्स होता है। और इस कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम। सिनोबियम की बात अगर हम करें तो सिनोबियम का नंबर्स ऑफ सेल फिक्स होता है, शेप फिक्स होती है और साइज़ भी फिक्स होता है। और ये दो टाइप की हो सकती है, मोटाइल हो सकती है, और मोटाइल के अंदर जो है वो मोटाइल फॉर्म के अंदर आपको पता है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और सेकंड इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है नॉन मोटाइल। अगर हम मोटाइल की एग्जांपल्स की बात करें तो वो वॉल्वॉक्स है, पेंडोरिना है और यूडोरिना है। तो ये मोटाइल की एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स के अंदर आती है हाइड्रोडिक्टियन, और हाइड्रोडिक्टियन को हम वाटर नेट भी बोलते हैं। मीन के सिनोबियम जो है वो एक ऐसी कॉलोनी को बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, शेप फिक्स होती है और साइज़ फिक्स होते हैं। और सिनोबियम कॉलोनी जो है वो दो टाइप की हो सकती है, मोटाइल फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और नॉन मोटाइल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। हमने इसकी एग्जांपल्स को भी देखा, मोटाइल की एग्जांपल्स को देखा, और नॉन मोटाइल जो है वो उसकी एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है कॉलोनी विद इनडेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज, एंड द कॉलोनी इज़ कॉल्ड पाल्मेलाइड। मतलब कि ये कॉलोनी जो होती है एलजी की, इसके अंदर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिक्स नहीं होते। इसी तरह शेप डिफरेंट होती है, फिक्स नहीं होती, और साइज़ भी फिक्स नहीं होता। और इसकी जो कॉलोनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मेलॉइड। अगर हम पाल्मेलॉइड को देखें, पाल्मेलॉइड के अंदर पाल्मेलॉइड भी टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी मीन कि ये लाइफ के किसी स्टेज पे बनेगा और आर्जी तौर पर बनेगा, और ये परमानेंट भी बन सकता है। अगर हम देखें कि ये जो है वो टेम्परेरीली किसके अंदर बनता है, तो क्लेमेडोमोनास के अंदर ये टेम्परेरी बनता है। और इसी तरह परमानेंट कॉलोनी जो है इसकी टेट्रास्पोरा के अंदर बनती है, और अपेनोथिका के अंदर इसकी परमानेंट कॉलोनी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड कॉलोनी जो है वो लुक लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्री। डेंड्रॉइड कॉलोनी जो है वो माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह नज़र आती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में क्राइसोडेंड्रॉन आता है, मीन के इसके अंदर डेंड्रॉन आ गया। तो ये जो क्राइसोडेंड्रॉन होता है ये माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह हमें नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अमेबाइड कॉलोनी। अमेबाइड कॉलोनी को हमने नाम दिया था राइजोपोडियल कॉलोनी का। मीन के अमेबा की जो अमेबाइड कॉलोनी है उसको हम राइजोपोडियल कॉलोनी का नाम देते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें कि ये कैसे होते हैं, तो दिस कॉलोनी इज़ कनेक्टेड विद राइजोपोडिया। जो राइजोपोडिया हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मीन के बहुत सारे एल्गी जो होते हैं उनके जो राइजोपोडिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक जाल सा बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, राइजोपोडियल कॉलोनी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है क्रिसीडिएस्ट्रम। क्रिसीडिएस्ट्रम इसकी एग्जांपल है। तो ये है जी हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी। तो हमने कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी 4 टाइप्स को स्टडी किया, जिसके अंदर नंबर 1 टाइप के अंदर हमने देखा कि सेल, नंबर ऑफ सेल, शेप और साइज़ जो है वो फिक्स है। सेकंड में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ सेल्स, उसकी शेप और एल्गी का जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, डिफरेंट हो सकता है। नंबर 3 में हमने देखा अमेबाइड कॉलोनी है जिसको हम राइजोपोडियल कॉलोनी बोलते हैं। और नंबर 4 में हमने क्या देखा, ट्री लाइक कॉलोनी जिसको हम डेंड्रॉइड कॉलोनी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी का जो थर्ड थैलेस स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। मतलब एल्गी की जो फिलामेंटस फॉर्म है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 आती है सिंपल अनब्रांच्ड, और सेकंड नंबर पे आती है ब्रांच्ड फिलामेंटस।
अगर हम सिंपल अनब्रांच्ड की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स हो सकती हैं। फ्री फ्लोटिंग हो सकती है, इसी तरह अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम एलजी हो सकती है, इसी तरह कॉलोनियल एलजी भी हो सकती है। मतलब ये 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग, और फिर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम और कॉलोनियल। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फ्री फ्लोटिंग एलजी की एग्जांपल है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा जो है वो फ्री फ्लोटिंग एलजी है, और ये मतलब इसके अंदर ये सिंपल अनब्रांच्ड एलजी है। और इसी तरह अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम की बात करें तो उनमें आता है उसकी एग्जांपल्स में आती है जिग्निमा और यूलोथ्रिक्स और इसी तरह ऊडोगोनियम। और अगर हम नेक्स्ट कॉलोनियल एलजी की बात करें तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर आती है ब्लू ग्रीन एलजी, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ये 3 एग्जांपल्स हैं कॉलोनियल एलजी की। इसी तरह अगर हम ब्रांच्ड फिलामेंटस एलजी की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। उनमें से पहली टाइप फॉल्स ब्रांच और सेकंड टाइप ट्रू ब्रांच। मीन के फॉल्स ब्रांच और ट्रू ब्रांच जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर फॉल्स ब्रांच की एग्जांपल की बात करें तो उसमें साइटोनिमा आता है, ये फॉल्स ब्रांच होती है। और अगर हम ट्रू ब्रांच एलजी की बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिंपल फिलामेंट, और इसी तरह नंबर 2 जो है वो हेट्रोट्राइकस है। और अगर हम हेट्रोट्राइकस की एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में एक्टोकार्पस और फ्रिचिएला आते हैं। एक्टोकार्पस और फ्रिचिएला जो है वो हेट्रोट्राइकस की एग्जांपल्स हैं। नंबर 3 पे आता है जी सूडोकैमेटस एलजी। सूडोकैमेटस एलजी की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर पोलीसिफोनिया और बट्रैकोस्पर्मम और पोलीसिफोनिया जो है ये दोनों रेड एलजी हैं। ये था जी फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एलजी। मतलब कि ये एलजी की फिलामेंटस फॉर्म थी। मतलब ये जो थैलेस स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिलामेंटस फॉर्म के अंदर जो एलजी प्रेजेंट होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। एलजी का जो थैलेस स्ट्रक्चर है उसकी 4th फॉर्म है साइफोनेशियस फॉर्म। साइफोनेशियस एलजी जो है वो किस तरह के हो सकते हैं? फिलामेंटस हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं और सिनोसिटिक हो सकते हैं। सिनोसिटिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर हम साइफोनेशियस की एग्जांपल्स की बात करें तो वोचेरिया है और बोट्रीडियम है, और ये ज़ैंथोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज़ैंथोफाइसी के ये मेंबर हैं वोचेरिया और बोट्रीडियम। अगर हम सिनोसिटी को देखें तो सिनोसिटी का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मीन के इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। अगर हम 5th थैलेस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस जो होता है वो फ्लैट होता है और इसी तरह लीफ लाइक होता है। बिकॉज सेल डिवीजन अकर्स इन डिफरेंट प्लेन्स। इसकी जो सेल डिवीजन होती है वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर होती है। डिफरेंट प्लेन्स के अंदर सेल डिवीजन होती है इसकी, बट डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट। डॉटर सेल जो हैं वो सेपरेट नहीं होते। इसकी जो सेल डिवीजन होती है वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर होती है, बट जो डॉटर सेल्स हैं वो अलग अलग नहीं होते। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी के जितने भी नंबर्स हैं उसको हम ब्राउन एलजी बोलते हैं, और लीफी एलजी भी हम उसको बोलते हैं। लीफी एलजी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो थैलेस स्ट्रक्चर है वो लीफ की तरह का होता है। और अगर हम उसकी एग्जांपल्स को देखें तो इसके अंदर अलवा आ जाता है। अलवा इसकी एग्जांपल है, और अलवा की अगर शेप की बात करें हम तो ये बिल्कुल लीफ की तरह का दिखता है। अगर हम ब्राउन एलजी को देखें तो ये प्लांट्स की तरह नज़र आते हैं। लीफ लाइक थैलस मीन के इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो लीफ की तरह होती है। इसकी एक और एग्जांपल है वो है सारगासम। तो ये था जी हमारा थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एलजी। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप
पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।